अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का जो सिनेरियो है, रोज़ हम के बारे में बात करते हैं। पूरी कौम इस वक्त एमएससी मैथमेटिक्स बन चुकी है और अगर इतनी मेहनत और इतनी है कि लगन और इतनी ज़्यादा जो डेडिकेशन हम अगर अपने एग्ज़ाम्स में दे देते हैं तो मतलब पूरी कौम, पूरे तमाम स्टूडेंट्स, बिकॉज ज़्यादातर क्रिकेट जो फॉलो करते हैं उसमें स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, तो भाई ये स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा दिमाग अगर अपनी स्टडीज़ में लगा लेते हैं तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ था। बट वही बात है कि भाई ये हमारी टीम है, हमारे इमोशंस इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी दुआएं, हमारी उम्मीदों का मरकज़ है हमारी ये टीम, तो एनीथिंग फॉर देम मैन, एनीथिंग। तो भाई वही बात है, जो पाकिस्तान का सिनारियो है क्वालिफिकेशन का इन द सेमीज़, वो सीधा सीधा है। रोज़ ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को जो क्वालिफाई करेगा वो इस तरह से करेगा इंशाल्लाह कि न्यूजीलैंड का जो मैच है श्रीलंका से, वो न्यूजीलैंड को हारना चाहिए। आई थिंक हारना चाहिए। श्रीलंकन भाइयों को हमारे लिए ये करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और अगर तो खैर ऐसा नहीं होता है और न्यूजीलैंड जीतता है, और अब कितने मार्जिन से जीतता है तो ये हमें देखना पड़ेगा। अगर तो न्यूजीलैंड ज़्यादा मार्जिन से जीत गया है अगेंस्ट श्रीलंका तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमें फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्जिन से या तो 200 रन से हराना पड़ेगा या फिर 2800 ओवर में चेस करना पड़ेगा, जो कि सिंपली इम्पॉसिबल है आई थिंक। और खैर एक और अच्छी खबर भी है पाकिस्तान फैंस के लिए कि भाई जो मैच है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो कि क्रूशल मैच है, उसमें 80% रेन के चांसेस है। बाय द वे कल का जो मैच हुआ है, जो डीएलएस मेथड के तहत पाकिस्तान ने विन किया है, उसमें भी 80% चांसेस थे रेन। बट वो मैच तो खैर डीएलएस के तहत ही बट हो गया, कंप्लीट रिजल्ट आ गया। बट अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ऐसा मैच, ऐसी बारिश हो उस दिन कि भाई ये पूरा मैच ही वॉश आउट हो जाए। और अगर तो ये मैच वॉश आउट होता है तो फिर पाकिस्तान को इसका क्लियरली फ़ायदा मिलने वाला है कि पाकिस्तान को जस्ट है कि क्वालिफाई, जस्ट डिफीट देनी है इंग्लैंड को, बिकॉज श्रीलंका जो न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हैं वो 9 हो जाएंगे, क्योंकि अगर तो वॉश आउट होता है तो फिर एक एक पॉइंट दोनों टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे न्यूजीलैंड के। और पाकिस्तान अगर इंशाल्लाह इंग्लैंड को डिफीट देता है तो फिर पाकिस्तान के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो क्लियरली पाकिस्तान डोमिनेट है कि थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल्स में और कोई नेट रन रेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तो न्यूजीलैंड हारता है और अगर तो मैच वॉश आउट होता है तो पाकिस्तान के क्लियर चांसेस हैं कि भाई न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को पाकिस्तान को जस्ट डिफीट देनी है एंड जस्ट गो टू सेमीज। एंड अगर तो खैर न्यूजीलैंड जीत जाता है, कम मार्जिन से जीतता है, अगर तो हमें खैर ये दुआ करनी है, बल तो हमें ये दुआ करनी है कि भाई मैच वॉश आउट हो जाए। अगर तो ये नहीं होता है तो हमें दुआ करनी है कि भाई न्यूजीलैंड हार जाए। सॉरी केन विलियम्स साहब, हम आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम आपको सपोर्ट करते हैं, बट वही बात है कि हमारी पीसीटी से आगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते ना। हमारी पीसीटी ऑन द टॉप है, हमारे दिलों में उनकी जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो सॉरी केन भाई, बट एनीथिंग फॉर आवर लवली पीसीटी एंड फॉर आवर स्कीपर बाबर आजम। तो खैर हमें दुआ ये करनी है कि न्यूजीलैंड हार जाए। फर्स्ट तो बस हमें यही दुआ करनी है कि भाई न्यूजीलैंड हार ही जाए। अगर तो नहीं हारता है तो भाई ये मैच वॉश आउट हो जाए। अगर तो वॉश आउट नहीं होता है, अगर तो न्यूजीलैंड जीतता है तो भाई ये दुआ करें कि भाई एक आधे रन या एक आधी विकेट या इस तरह से जीते, तो है कि हमारा जो मार्जिन हो जाएगा न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराने का वो कम से कम हो जाएगा। अगर तो न्यूजीलैंड ने पूरी कंप्लीट डोमिनेंस के साथ हरा दिया श्रीलंका को तो फिर भाई हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम ऐसी नहीं है कि भाई हमसे बिल्कुल ही वन साइडेड करके भी इतने ह्यूज मार्जिन से हार जाए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और वो भी पाकिस्तान के उस पेस अटैक के साथ और उस स्पिन अटैक के साथ जिससे कुछ भी नहीं हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। बट इंशाल्लाह खैर उम्मीदें हैं। अभी तक तो कुदरत का निज़ाम के जितने भी थे, जो भी है कि कुदरत का निज़ाम बिल्कुल सही जा रहा है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह करे कि बिल्कुल सही जाए और जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, और इंशाल्लाह आगे भी सेमीफाइनल में जाके भी हम विन करें और फाइनल में जाके भी विन करें इंशाल्लाह। खैर भाई ये सारा सिनारियो है पाकिस्तान का, तो ये सिनारियो है। और न्यूजीलैंड का अगर अल्लाह ना करे न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करता है तो फिर न्यूजीलैंड का क्या है, न्यूजीलैंड को जस्ट अपना ये मैच विन कर लेना है, और फिर इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में भी उनकी नज़रें होंगी कि पाकिस्तान कितने है कि रन रेट से जीतता है, कितने मार्जिन से जीतता है। तो अगर तो पाकिस्तान का नेट रन रेट उनसे बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, अदरवाइज़ फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर रही है। और अफ़गानिस्तान का ये सिनारियो है कि भाई अफ़गानिस्तान को किसी पे आई थिंक डिपेंडेंस नहीं होना है, या मेरे ख्याल से हाँ अफ़गानिस्तान को भी ये चाहिए कि जो अपनी न्यूजीलैंड है
वो श्रीलंका से हारे, अफगानिस्तान भी यही चाहूँगी, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाती है तो फिर अफगानिस्तान को जस्ट अपना एक मैच विन करना है। एक मैच विन करने के बाद है कि उनके नहीं, फिर भी नेट रन रेट तो उनका कम है हमसे। एक मैच भी अगर वो और विन करेंगे और पाकिस्तान भी अगर इंग्लैंड से विन कर लेता है तो पाकिस्तान के ही चांस बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट उनसे बेहतर है, अफगानिस्तान से बेहतर है। तो अफगानिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात हैं, हमसे ज़्यादा मुश्किलात अफगानिस्तान के लिए, पर स्टिल है कि सबके लिए वही दरवाजे खुले हैं एंड परफॉर्मेंस दो, हाई लेवल की परफॉर्मेंस दो एंड भाई सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओ। बट इंशाल्लाह लग रहा है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा इंशाल्लाह। हमारी टीम वही बात है कि लेट उठती है ज़रा, लेकिन अच्छा उठती है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इंशाल्लाह। कल भी खैर ऑलमोस्ट उम्मीदें हार चुके थे हम, 401 जब बन गया तो फिर उम्मीदें टूट चुकी थी। बट द वे फ़खर जमान हैज़ प्लेड मैन ऑसम, किस तरह के उन्होंने खेला है कि बस एक मौजज़ाती इनिंग मैं कहूँगी, और मौजज़ाती जो एक है पाकिस्तान को फ़तह नसीब हुई है, और बस इसी मौजज़ों की ज़रूरत है। वही है कि सब कहते हैं ना कि यकीन पे मौजज़े होते हैं, तो यकीन रखें इंशाल्लाह मौजज़ात होंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और ना सिर्फ जस्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, बट पाकिस्तान उसको जीतेगा भी, और पाकिस्तान फाइनल भी जीत रहा है इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।